गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो लेक्चर है CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो CSEE के एग्जाम क्लियर करके हमारे नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचे हैं, CS एग्जीक्यूटिव लेवल तक। जो बच्चे पास हुए हैं उन लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। ठीक है, हमारे CS कोर्स में एक्चुअल में अब आपकी देखा जाए तो एक्चुअल एंट्री है वो अब हुई है। ठीक है जी, आपने जो प्यारे प्यारे टेस्ट जो देने थे वो दे लिए। अब एक्चुअल में जो सिलेबस का लेवल है वो अब से शुरू होगा, एग्जीक्यूटिव से शुरू होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कि हमारे इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरऑल हमारा एग्जीक्यूटिव का सिलेबस क्या है। जैसे आप लोगों को पता है फर्स्ट ग्रुप में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ग्रुप के बारे में कि सेकेंड ग्रुप में हमारे एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से उसको तैयार करना है, क्या हम लोग सेल्फ स्टडी में तैयार कर सकते हैं, क्या कोचिंग लेनी ज़रूरी है, किन किन सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल है या फिर इम्पॉर्टेंट है, अच्छे हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग कितना है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करने वाले। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज। पेपर नंबर 5 ग्रुप 2 का आपका कौन सा है? कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, CMA इन शॉर्ट आप कह सकते हो। कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दो सेक्शन में ये हमारा सब्जेक्ट जो है बटा हुआ है। पहला सेक्शन है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितने नंबर की है? 60 नंबर की। दूसरा सेक्शन जो है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 40 मार्क्स की है। ठीक है जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको इंट्रोडक्शन, कोस्ट वगैरह, ठीक है, कि कोस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कोस्टिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, पोस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, मोटिव क्या था, ये सब चीज़ें आपको स्कोप क्या है पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कोस्ट अकाउंटिंग, ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा कोस्ट शीट, रिकन्सिलेशन, मार्जिनल कोस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ठीक है, ये कोस्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके चैप्टर आ जाते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा आपका जो सेकंड है, इसके अलावा आपका कोस्ट में कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका कॉर्पोरेट वाले सिलेबस में आपके काफ़ी सारी चैप्टर्स हैं, काफ़ी अच्छा सिलेबस है इसमें। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ कोस्ट में तो मान सकते हैं कि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ +2 पास हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है। ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है, इसमें आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को आता होगा। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है फिर तो आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको काफ़ी कुछ पता होगा। ठीक है, दूसरा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का है। इसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं +2 तक, जैसे कि शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है, ठीक है ना, कैश फ्लो है, रेशियो है। ठीक है, ये इसी में ही आ जाता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट चैप्टर आपने किए हुए हैं। उसके अलावा जो बाकी चैप्टर जैसे कि बायबैक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये सारे सब चैप्टर जो है आपके लिए बिल्कुल नए हैं। ठीक है, आप लोगों को ये नए सीखने को मिलेंगे। ठीक है जी, कुल मिला के ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है। MCQ आते हैं हमें, एक नंबर का, एक मतलब 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। 100 में से आप लोगों को कम से कम 40 एग्रीगेट, ओवरऑल आपको पता है ग्रुप में 50% लेने हैं। पर मैं तो चाहूँगा कि इस सब्जेक्ट में आपके सबसे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बहुत ही हाई स्कोर वाला सब्जेक्ट है ये हमारा। ठीक है जी, दूसरा बच्चों बात करते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा SLCM, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। सिक्योरिटी लॉ आपका 70 नंबर का होता है, कैपिटल मार्केट आपका 30 नंबर का होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा जाए सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है ये सब्जेक्ट करके। ठीक है जी, वो इसलिए यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इतना कुछ यहाँ पे आपको गेन करने को मिलेगा कि आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे इस सब्जेक्ट को, अगर आप इसको अच्छे से इंटरेस्ट रखते हो स्टॉक मार्केट में। ठीक है जी, चाहे आपको पहले आपको मुश्किल लगते थे कंपनीज के रिलेटेड, कई बच्चों का कहना होता है कि कंपनी के रिलेटेड जो आपको कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर की वजह से कई बच्चों का हुआ बना होता है कि कईयों का फेवरेट होता है वो, कईयों का डर बना बैठा होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तीसरा आपका पेपर नंबर 7 EBCL, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ। ठीक है जी, EBCL में क्या है? पहला
40 मार्क्स का है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट लॉज है, ठीक है जी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के रिलेटेड लॉज हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके साथ NBFCs, ठीक है। ये कुल मिला के 40 नंबर का है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं और इसमें से अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपको सबसे पहले करना होता है वो है हमारा कंपटीशन लॉ। 25 नंबर का सिर्फ एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले 25 नंबर पक्के करने चाहिए, ठीक है जी। और इसके अलावा बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 35 नंबर में। कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं। मतलब कुल मिला के अगर आप टाइम कंज्यूमिंग अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट यही है हमारा, बहुत ज़्यादा हाई सिलेबस है, ठीक है जी, हाई सिलेबस, बहुत काफ़ी अच्छा सिलेबस, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वाइड सिलेबस है, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट हमारे पेपर नंबर 8 के ऊपर, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका प्रैक्टिकल है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है। दोनों के दोनों मैनेजमेंट के ऊपर है, इसलिए सेम सब्जेक्ट में ऐड किए गए हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोगों को क्या पढ़ने को मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सब आप लोग, वर्किंग कैपिटल, ये सब आपको थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा, ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अप्रोचेस क्या होती हैं, ठीक है, बहुत कुछ आप लोगों को पूरी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बिजनेस के रिलेटेड देखा जाए कि बिजनेस के रिलेटेड इसमें चीज़ें सारी दी गई हैं, जिसमें क्या है सिलेबस बहुत अच्छा सब्जेक्ट। ये पहले 2008 सिलेबस में, 2008 जब हमने CS करी हुई है, मेरी क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा, BCom CS है, ठीक है। CS जब मैंने 2008 सिलेबस में करी तो आप हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक सेपरेट सब्जेक्ट होता था 100 नंबर का, ठीक है ना, 100 नंबर का सेपरेट सब्जेक्ट होता था, जो क्या है अब मर्ज कर दिया गया किसके साथ, CS एग्जीक्यूटिव लेवल पर लाया गया है। और सबसे बड़ी बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी हमारा क्या है, MCQ बेस्ड सारा का सारा एग्जाम आने वाला है, ठीक है जी। ये भी देखा जाए बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है जी, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 5 भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दोनों के दोनों MCQ हैं, इसमें आपको पूरे चांस होते हैं मार्क्स खींचने के, मार्क्स खींचने के पूरे पूरे स्कोप होते हैं इन दोनों सब्जेक्ट में। अब मान के चलिए इन दोनों सब्जेक्ट में से आपको 200 में से कम 140 प्लस लेने ही लेने हैं, एटलीस्ट 120 तो लेने ही लेने हैं हर हालत में, अगर आप ये ग्रुप ऐसे चुटकियों में पास करना चाहते हैं, ठीक है जी। आपके पास देखिए दोनों ऑप्शंस होती हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोचिंग लेना चाहते हो कोचिंग के थ्रू भी आपका सारा सिलेबस बड़े ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, ठीक है, और डायरेक्ट लेक्चर भी बाय करना चाहते हैं लिंक दिया गया है, उससे आप लेक्चर बाय कर सकते हैं। उसमें आपको क्या होगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो क्या है मोबाइल पे प्ले होंगे या फिर आपके लैपटॉप पे प्ले हो सकते हैं, टैबलेट पे भी प्ले हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको बुक्स मिलेंगी, बुक्स आप आपकी मर्जी होती है फिजिकल या ई बुक्स लेना चाहते हैं, ठीक है, प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। और आपको लाइव की भी ऑप्शन दी जाएगी, ठीक है, लाइव लेक्चर्स भी हमारे हमारे पैनल पे सिस्टम पे अवेलेबल हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। लाइव लेक्चर भी अगर आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, ठीक है, या फुल लाइव लेक्चर भी लेना चाहते हो वो भी अवेलेबल है हमारी CS एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे क्या है आपको जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।